अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना आरजे अबू बकर दिलावर एफएम 100.4 की जानिब से आपको हमारे इस बिल्कुल नए प्रोग्राम जिसका नाम फाउंडर्स कहानी है में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाउंडर्स कहानी के अंदर हम लोग हमेशा आपको नए से नए फाउंडर्स यानी एंटरप्रेन्योर से मिलवाने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से लास्ट वीक हम लोगों ने एक बहुत ही दिलचस्प एंटरप्रेन्योर को आप लोगों से मुतारिफ करवाया जिसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा रिसीव हुआ और साथ में हम लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ लर्निंग का मौका मिला और आज भी हम लोगों ने बहुत ही इंतहाई दिलचस्प कुछ गेस्ट को अपने साथ मदऊ किया है एंड आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर देम कि वो आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और आपको भी इनसे इंशाल्लाह बहुत कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। माय फर्स्ट गेस्ट इज Hamid Mahmood. He is a serial digital entrepreneur who owns various tech ventures both in Pakistan and USA, like Software Pro, E-commerce Pro, Hotmail Pro, and Ecom NYC. And my second guest is Qasim Aga Khan, who is the CEO of Technolinks, which is the biggest IT center chain in Faisalabad. And he also owns Technolinks Solution, which is a digital agency ranked in Pakistan and UK as well. So, sir, how are you both? We are absolutely great. Thank you so much for inviting me. बहुत शुक्रिया. How you are feeling at Agriculture University? It always feels good when we see the young blood around us, and like we have visited NIC, so we are more like excited to see that how the things are getting better for the student lives and the things here in the university. Okay. So basically आप लोग both एक IT ventures से आपका ताल्लुक रखते हैं। तो व्हाट्स द आप लोगों को किस तरह से ख्याल है कि यू शुड गो टू द आईटी थिंग कि आपको आईटी के ऊपर ही अपना बिजनेस करना है, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग बट स्पेशली आईटी क्यों आप लोगों ने चूज किया? अच्छा, इसका मैं आपको आंसर करूँगा। प्रोबेबली कासिम का जो बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली टूवर्ड्स द बिजनेस साइड था। सो बैक इन 2009 मैं कॉल्स किया करता था कस्टमर सर्विस की और सेल्स किया करता था, बट आई गॉट एक्सपोज टू एन आई टी कंपनी। किसी ने मुझे रेफर कर दिया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया और 2 साल तक मुझे समझ नहीं आई कि ये होता क्या है और मैं उनके लिए बहुत सारी सेल्स करता था। लेकिन बैक इन 11-12 मैंने कुछ सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी। आईटी की सर्टिफिकेशन, पीएचपी लर्न किया, एचटीएमएल को लर्न किया और इसके साथ साथ मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग लर्न की। फिर बैक इन 2018-19 मैंने डिजिटल स्ट्रेटजी सर्टिफिकेशन की फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो उससे मेरा एक्सपोजर एक तो बढ़ गया एंड देन अर्ज टू डू समथिंग ग्रेट और it actually mixed up from the IT knowledge and the business knowledge. And I think it's one of the most lethal combination. Like if you have like a tech background and also a business background, so that's where it emerged. Okay, that's great. I am very confused. Usually, people want to go to America, and you owns business there. What makes the thing brought you back to Pakistan? देखें, सबसे पहले तो एक ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि बहुत सारे वहाँ पे सब कॉन्टिनेंट से लोग जाते हैं, बट इफ़ यू सी मेजरली तो ज़्यादातर और जॉब्स भी कर रहे होते हैं और डिफरेंट जॉब्स कर रहे होते हैं, गूगल वगैरह भी चला रहे होते हैं। लेकिन हमेशा एक माइंडसेट ये रहा कि हमने स्किल्ड जॉब्स को करना है, इधर स्किल्ड जॉब्स को करेंगे या जॉब्स देंगे। तो अगर आपने सोच लिया है कि यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू वांट टू बी स्किल्ड, यू वांट टू बी प्रो और आपने मार्केट के अंदर जॉब्स को जो है ना फैलाना है, तो आपको अल्लाह ताला उसके रास्ते खोल देंगे, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स है। तो जब मैं यूनाइटेड स्टेट्स पे गया तो मेरा जो वहाँ पे एंट्री थी दैट वाज टू गिव जॉब्स टू इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जाके वी क्रिएटेड द जॉब्स एज वेल। पाकिस्तान में भी की, यहाँ पे भी की। द रीज़न आई गेट बैक टू पाकिस्तान इज बिकॉज आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान के लोग, उनसे बहुत प्यार है और एंड देन देयर इज़ अ लॉट टू गिव बैक एज वेल। क्योंकि मैं 15-16 साल हो गए काम करते हुए, बहुत कुछ लिया है, तो आई थिंक इट्स अ टाइम टू गिव बैक। Okay, and Qasim, basically you own a IT center chain, and I think you are the person who played a major role in developing the youth of this city. So, usually आपका थोड़ा मैंने पढ़ा था कि आपका IT बैकग्राउंड से थोड़ा ताल्लुक है, and you were doing good by providing services. So, what makes you think that you should start a training institute? Okay. अक्सर मैं जब अपनी टीम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा होता हूँ, जिन लोगों से बात कर रहा होता हूँ, आईटी ट्रेनिंग सेंटर में प्रेजेंट करने वाले लोगों से बात कर रहा होता हूँ,
So I always tell them कि have you visited any training center around you in the city? So their answer is always sir नहीं अभी हम कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने it's been like 13 और 14 years in the industry और मैं 13-14 साल से मैं इंडस्ट्री में बार बार घूम रहा था, हर इंस्टीट्यूट में जा रहा था, आइल्स के लिए जा रहा था, सॉफ्ट स्किल्स के लिए जा रहा था, टेक्निकल स्किल्स के लिए जा रहा था. आई वाज नॉट गेटिंग दोज स्किल्स इवन दो कि मुझे एसईओ के नाम पे सिर्फ कीवर्ड प्लानर पढ़ाया गया था और कीवर्ड प्लानर के ऊपर मुझे एक हफ्ता लगवाया गया था कि ये एस्पेक्ट्स होते हैं, इसको समझो. एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं कमा भी रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू ग्रो एंड द ग्रोथ इज ऑलवेज पॉसिबल व्हेन द पीपल आर देयर टू ग्रो विद यू. तो उसके लिए मुझे ट्रेनिंग सेंटर का कॉन्सेप्ट पहला तो यही था कि आई हैव टू गिव देम अ न्यू डायरेक्शन कि भाई करिकुलम जो आप कहते हो इट मीन्स और उसको प्रॉपर्ली पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा के ही आप इंडस्ट्री का और एकेडमिया का गैप को इरेडिकेट करते हैं. दूसरी चीज़ ये थी कि आई वॉज एबल टू क्रिएट द रिसोर्सेज फॉर माई ओन कंपनी. मैं जितनी भी सर्विसेज दे रहा हूँ मैं अकेला सर्विसेज नहीं दे सकता. सो उसमें मुझे एक सप्लाई चेन आप कहने तैयार करनी थी अपने रिसोर्सेज की प्रेपरेशन के लिए. दैट इज़ वाई मेरे पास 2 गोल्स थे जो लेके चलने थे, लेकिन प्राइमरी गोल हमेशा से यही था कि जो काम जितना मर्जी कर लो, पैसे जितना मर्जी कमा लो, अगर आपने जैसे हामिद भाई ने कहा कि इंडस्ट्री को पे बैक करना है, तो पे बैक करना एक कॉन्सेप्ट लेते हुए व्हाट इज द बेस्ट वे टू पे बैक, और उसमें यही था कि लोगों को ट्रेन इस तरह से किया जाए कि भाई इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो गैप है उसे इरेडिकेट किया जा सके. Oh, that's great. So basically फैसलाबाद के अंदर इतना ज़्यादा लोग groomed नहीं थे as compared to the other cities of Pakistan. So what were the initial difficulties that you faced in starting an IT institute? I would say no one. कोई भी नथिंग, कोई ऐसी चीज आप कहेंगे कोई इशू था, कोई बंदा मुझे तंग कर रहा था, कोई मुझे ग्रो नहीं करने दे रहा था. एक अप्रोच थी कि आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू गो विद द फ्लो, और मुझे एक फ्लो अपनी तरफ से भी क्रिएट करना है जिसके अंदर लोग आ सके, समा सके, और वो भी साथ साथ फ्लो में चलना शुरू कर दें. तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं था. मुश्किलात हर बिजनेस में आती हैं, वो शायद कपड़े के बिजनेस में भी होंगी, वो शायद खाने के बिजनेस में भी होंगी, तो उनको मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा कि फैसलाबाद वाज अ चैलेंज. यस, पीपल ऑफ द फैसलाबाद वर चैलेंज. बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यार इन लोगों की साइकी ऐसी है, इनको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है. कुछ भी नहीं था. मुझे सिर्फ अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को, अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन को बदलने की जरूरत थी, अपनी अप्रोच को डेवलप करने की जरूरत थी, और वो चीज़ें स्मूथ वे में चलना शुरू हो गई. और फैसलाबाद इज द सिटी जो बहुत पोटेंशियल रखता है. अगर मैं यहाँ पे 4 ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहा हूँ तो इट मीन्स के वैकेंसी थी यहाँ पे, लोग काम सीखना चाहते थे, लोग काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उनको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही. Okay, that's great. And my next question will be from Hamid, that you work both in USA and in Pakistan also. So अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पोटेंशियल है, लोग काम भी करते हैं, but USA is creating billionaires, but we are not creating any billionaire. What's the reason you think behind that? आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो मेरे हर सेशन का क्वेश्चन बनता जा रहा है, और आई वुड से कि बहुत ज़्यादा वैलिड क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क और इस तरह के बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि खुद एक मुल्क की इकोनॉमी से भी ज़्यादा शायद उनका रेवेन्यू है, तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं क्रिएट हो रहे. तो क्योंकि मैं अमेरिका भी रहता हूँ, लाइक यूएस में रहता हूँ, फिर पाकिस्तान आता हूँ, फिर उधर जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा क्लोजली इस डिफरेंस को देखा. और उसको क्लोजली देखने के साथ साथ मैंने I'm a part of the mastermind, some of the mastermind groups in United States, जिसमें हम मेंटर भी करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के एंटरप्रेन्योर्स को टू गोइंग टू द 7-figure एजेंसी. तो द डिफरेंस विच आई सॉ, मैंने जब भी उनकी ट्रेन्स में जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो वो किताबें बहुत पढ़ते हैं. उनके लिए जो किताबों का इख्तिताम है वो बैचलर्स या मास्टर्स के बाद नहीं है, बल्कि मैंने अपने हान के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, मैंने उनको समटाइम आई यूज्ड टू स्टे एट देयर होम एज वेल, दे यूज्ड टू इनवाइट मी. रोज़ाना सोने से पहले रात को 2-3 घंटे किताब पढ़ते हैं रेलिवेंट टू द टॉपिक्स. और फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि यार हामिद क्या बुक्स पढ़ते हो. मैंने उसको 2-3 बुक्स के नाम लिखे, बताया मैंने उसने अपना iPad खोला एंड ही शोड मी अबाउट 70 बुक्स.
उसने कहा कि यार हामिद ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बोला था ये भी पढ़ना है, ये किताब ये पढ़ोगे तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, ये पढ़ोगे तुम्हें पैशन आएगा, ये पढ़ोगे तुम्हें सिस्टम आएगा। लाइक उसके पास अराउंड 50 to 70 बुक्स थी जो पढ़ने वाली थी। हम लोग ये समझते हैं, हम थोड़ी सी जल्दी में होते हैं, वी हैव अ माइंडसेट यार बस 20 लाख लगाया, 10 लाख लगाया और डबल पैसे क्रिएट हो जाएं as quickly as possible. So there is a huge mindset gap between the entrepreneurs in United States and entrepreneurs in Pakistan. So हर चीज़ जो है वो प्रोसेस से चलती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, और उसका एक तरीका होता है, और वो वी हैव टू वेट, वी हैव टू फॉलो द राइट डायरेक्शन। कुछ अर्सा हमें जॉब्स भी करनी चाहिए, हमें बड़े सिस्टम्स में जाके काम को देखें कि वो दुनिया, कॉर्पोरेट की दुनिया कैसी है। जब तक वो नहीं देखेंगे, मैं कहता हूँ यार मैं आते ही जंप इन कर दूँ, तो बस फिर मैं स्ट्रगल करता रहूँगा, मैंने वो दुनिया देखी ही नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे वो उसका कंप्लीट नॉलेज भी हासिल करना है, मैंने उसके वो स्किल्स भी हासिल करने हैं। तो यू हैव टू बी अ फुल पैकेज, लाइक अ फुल पैकेज इफ यू वांट टू बी बिलियनर, एंड इट वोंट happen by chance, because we believe in by chance. It doesn't happen by chance for sure. Okay, that's a very good feedback from you. So you both runs an IT venture. So मेरा क्वेश्चन अब आप दोनों से है कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सा की फैक्टर है जो एक सक्सेसफुल IT वेंचर के अंदर होना जरूरी है, उसके बगैर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता? अच्छा, जो मैंने मेजर गैप देखा, बिकॉज आई डू सम कंसल्टेंसी ऑफ द आईटी कंपनीज एज वेल, वो जो मिसिंग गैप है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको फिल आउट करना, वो ऑफ कोर्स उस गैप को ख़त्म कर देंगे तो वो फिल आउट हो जाएगा। दैट इज़ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, मैंने बहुत सारी कंपनीज को देखा जो कि ऑपरेट करती हैं। एक क्लाइंट आया, उसके ऊपर अपनी टीम को दिया, उसे डेवलप करवाया या उसे मार्केटिंग करवाई, और क्लाइंट को वापस पकड़ा दिया, उससे पैसे ले लिए। However, in order to scale, in order to get big, you have to write standard operating procedures. आपकी हर चीज़ जो आप करते हैं, जो आपको चाहिए, जो कस्टमर को डिलीवर करना है, everything has to be written in the form of standard operating procedures, whether it's for delivery, it's for sales or marketing or whatever. ठीक है, तो जब हम उसको complete करते हैं तो फिर अपनी teams को देते हैं। That's how you can scale. After training, you have to give trainings to your employees every week, probably daily, weekly, monthly, bi-weekly. उनको ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, एंड देन यू हैव टू सेट अप द कंप्लायंस टीम। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजेंसी यहाँ पे इसलिए स्केल नहीं कर पाती कि वो कहते हैं यार मैंने तो उसको कहा था कि ऐसे काम करो, उसने नहीं किया। वो इसलिए उसने नहीं किया क्योंकि उसके पास पूरी किताब नहीं है, या उसके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है विद द राइट मैनुअल। जब हम किसी बाहर के जो पोर्टल्स होते हैं उनसे हमने कोई रिक्वेस्ट करनी होती है, तो हमें पूरा एक PDF देते हैं जिसमें बेबीज़ की तरह स्टेप्स लिखे होते हैं कि आपने यहाँ से जाना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। And then it's easier for the second person to actually understand and execute it. That's where we lack. We don't have the complete documentation and compliance of the processes, and that's why we are unable to scale. हमने टेक्निकल पार्ट तो कवर कर दिया इसका कि we do not work with the SOPs. मैं नॉन टेक्निकल साइड को कवर करना चाहूँगा। We start businesses, more specifically the IT business, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक डोमेन रजिस्टर करनी पड़ती है, and you just say कि we are on the way. तो हमारा जो IT स्टार्टअप्स है उनका विजन नहीं होता। वी डू नॉट थिंक इन अ वे, वी जस्ट गेट इंस्पायर्ड ऑफ द पीपल लाइक अस के हमें देखा कि यार इसने तो एक स्टार्टअप बनाया है, इसने एक कंपनी बनाई है, इसने 200 लोग रखे हैं, इसने अच्छी गाड़ी रखी हुई है, ये यहाँ रहता है, तो चलो यार मैं भी करके देखता हूँ। दैट इज द नॉन टेक्निकल पार्ट जिसकी वजह से हमारे IT स्टार्टअप्स फेल होते हैं। दे डू नॉट हैव अ विजन, दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर प्लान, दे डू नॉट हैव द सेटल्ड गोल्स फॉर अ ईयर और 5 years, और उस वजह से हम बदनामी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हम कंटिन्यूसली एक आई वाज जस्ट डिस्कसिंग एंड आई वाज जस्ट जजिंग अ कोहोर्ट few hours earlier. So उसमें आई वाज जस्ट सीइंग कि भाई एक वेबसाइट को आप एक ब्लॉग को एक नया नाम देके उसको एज अ स्टार्टअप पेश करें। इज इट अ स्टार्टअप? स्टार्टअप इज समथिंग डिफरेंट। तो जो इंस्पिरेशन लेना और किसी से देख के यार मतलब इसको पंजाबी में कहते हैं कि किसी का मुंह देख के अपने आप को लाल करना है तो अपने चपेटे मारना शुरू कर। ठीक है, हम लोग ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं नॉन टेक्निकल पार्ट में रहते हुए। हमें नहीं पता कि हमने IT बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, हमने IT में जंप इन करना है, तो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी गुड इन IT। जैसे हामिद भी बार बार बात कर रहे हैं किताब की, बार बार बात कर रहे हैं SOPs की, बार बार बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की। पीपल जस्ट कंसिडर इट यार ये तो बहुत बात की बात है, अभी वेबसाइट तो बना ले, अभी यार हम लोग टीम तो बना ले। अरे भाई टीम बनेगी कैसे?
टीम तो तब बनेगी व्हेन यू हैव प्रोसेसेस, व्हेन यू अंडरस्टैंड। मैं फॉर एग्जांपल आपको, मैं वो बाहर एक सिस्टम पड़ा है, उसके ऊपर वो 2 4 5 बटन लगे हुए हैं, मैं उसको ऊपर नीचे किस तरह करना शुरू कर दूं अंटिल आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि किस तरह काम करता है। सो यू हैव अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर इट। लाइकवाइज आपने अगर डेडिकेटेड लोग रखने हैं, टीम रखनी है, आईटी के बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, सो नॉन टेक्निकली यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर बिजनेस, कि मैं बिजनेस क्यों करूंगा, मेरा बिजनेस क्यों कामयाब होगा, वरना तो लाखों कंपनीज बनी। इवन दो के आई वाज शॉक टू हियर इट आउट कि 7,000 प्लस सॉफ्टवेयर हाउसेस रजिस्टर्ड हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। और 7,000 प्लस सॉफ्टवेयर हाउसेस का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस $1,000 कमा रहा है, तो यू कैन डू द मैथ्स। बट वी कैन नॉट डू द मैथ्स, क्योंकि 7,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज $1,000 भी नहीं बना रहे, वो $100 भी नहीं बना रहे, क्योंकि वो सिर्फ रजिस्टर होके कंपनी बंद करके बैठा है। So we need to think in that way, from that perspective as well, कि भाई मैं business कर क्यों रहा हूँ। I also want to add something कि on Fiverr and Upwork, Pakistanis have millions of accounts. But recently, someone told me that Pioneer studied that only 2.5 lakh persons freelancers are earning from freelancing in Pakistan. But we have millions of accounts, but no one is इसकी making इसकी money. तो इसका तो क्रेडिट आपको और मुझे भी जाएगा, क्योंकि हम लोग बिगिनर को बता ही क्या रहे हैं। अभी डिग्री में मेरा और हामिद भाई का सेशन होता है, हम उन्हें जाके कहेंगे यार तुम फ्रीलांसिंग शुरू करो, फाइवर इज द बेस्ट टू स्टार्ट। आई हैव blacklisted Fiverr as a platform to provide services in my books. I do not know the people who are watching it, who are listening to this, वो क्या कहते हैं, वो कितने मिलियंस कमा रहे हैं, I do not know. A good friend of mine, Alyan Chaudhary, वो मिलियंस कमाते हैं वहां से। पॉइंट इज कि मैंने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि ये ब्लैकलिस्ट होने के काबिल है। हर बंदा जाके जब साइन अप करता है और उसको $5 की जॉब मिलती है, आई जस्ट केम टू एग्रीकल्चर लास्ट वीक और सेकंड लास्ट वीक, तो मैंने उधर ही उनको बता रहा था कि आप कहते हो कि हमने फ्रीलांसिंग मास्टर वर्कशॉप थी कोई, तो उसके ऊपर हमें बताएं हमने किस तरह काम है। बोला तो मैंने कहा भाई WebFX पे जाओ, और WebFX का जो मिनिमम जो पैकेज है वो $7500 से स्टार्ट हो रहा है SEO का। ठीक है, आप क्या दे रहे हो, आप $15 में SEO करके दे रहे हो, वही एज कम्पेयर टू $7500। तो आपकी कंपनी आप किस तरह ग्रो करोगे? आपको पता है, अगर आप कंपेयर करेंगे ना एंटरप्रेन्योरशिप के साइकिल को और बिजनेसेस की ग्रोथ को, तो आपको पता लगेगा कि हम लोग अपनी डिसीजन मेकिंग हमारे में पास नहीं है, हमारे पास प्रोसेसेस नहीं है, हम लोग जितना कमा रहे होते हैं उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहा। हमारा जहाँ प्रॉफिट होता है हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, हमने जहाँ से पैसे बचाने थे हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं, हमें जहाँ पे अपनी स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करनी थी हम वो भी कंज्यूम कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी आर कंसिडरिंग कि भाई 10 एम्प्लॉयज मेरे पास बैठे हैं और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। तो रिसेंटली मेरे जहन में ये बात भी बड़े अरसे से चल रही थी कि जो 10 एम्प्लॉयज लेते हैं वो $5-7 कमाते हैं, तो कहते हैं यार आप टाइम हो गया किसी स्टेज पे जाके बोलने का। सो दैट इज वेयर वी लैक, कि भाई अभी टाइम नहीं है। ये बंदे ने 16-17 साल लगाए हैं, 200 एम्प्लॉयज इकट्ठे करने में इनको टाइम लगा है। इट टुक हिज years ऑफ एनर्जी। मैंने 50 के करीब एम्प्लॉयज बनाए हैं, मैंने 4 सेटअप्स लगाए हैं, मैंने 15,000 स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट किया। इट टुक मी years टू रीच हियर। सो all of these things needs to be understood by the people जो लोग इन चीजों में जंप इन करना चाहते हैं। Fiverr is the worst decision if you take it as a beginner, literally, because वो आपको जब आप जुमेरात लगाने के आदी हो जाते हैं ना, तो आप पूरी जिंदगी जाकर दिहाड़ी नहीं लगा सकते। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Oh, that's very great answer, I might say. Actually, my next question is: you both are very young, but you are very successful as well, and you own many companies जिसके अंदर बहुत सारे employees होते हैं. But हर employee के different nature होती है, और maybe आपसे ज़्यादा उम्र के employees भी आपकी कंपनी के अंदर काम कर रहे होंगे. तो आप लोग इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो कि if someone is not working, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? तो मैं इसका आपको जवाब दूंगा एक हदीस के साथ। आप सल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे, तो इंसान दुनिया से पर्दा फरमा जा रहा हो तो वो सबसे कीमती बात करता है, फरमाया कि अस्सलाम व मलकत ऐमानुकुम। 2 चीज़ें बताई कि नमाज और अपने मातहतों का ख्याल रखना। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, दे हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, और कोई हाइपर होता है, कोई मेलो होता है, कोई नर्डी होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई इंटेलेक्चुअल होता है। आपके ज़िम्मे 2-3 चीज़ें हैं वो आप करें, एंड द रेस्ट ऑटोमेटिकली हैपेंस। नंबर 1 चीज़ ये, ऑफ कोर्स योर हायरिंग शुड बी राइट। वहाँ पे आप एप्टीट्यूड को देखें, उसके एटीट्यूड को देखें।
एट द सेम टाइम फ्रेश ही है तो आप उसको देखें कि उसका आईक्यू ठीक है, उसकी एजुकेशन ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है उसके एटीट्यूड वगैरह को चेक करें। सो मेक श्योर कि आप हायरिंग ठीक करें, आपकी वहाँ पे ड्यू डिलिजेंस है। उसके बाद आपने कहीं हम बल्कि मोस्टली ऐसे ही होता है कि विदाउट ट्रेनिंग हम अपने जो है ना रिसोर्सेज को बिठा देते हैं। जितनी भी आप अच्छी कंपनीज को खोल लेंगे जिन्होंने ग्रो किया है, वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते से पहले किसी को लाइव नहीं होने देते। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने उनको अपने जितने भी नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जिस भी स्टेशन पे बिठाना है उसको, उसके पूरा बुलंदा उसको आपका लिखा होना चाहिए। सबसे पहले चाहे जैसे मर्जी उसका दुनिया की बड़ी कंपनी का बैकग्राउंड था, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के उसको नॉर्म्स बताएं, उसको डॉक्यूमेंट्स पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद अगर उसको कुछ छोटा मोटा टेस्ट लेना है, पायलट लेना है, करके फिर उसको लाइव करें। सो ये तो आपकी होगी टेक्निकल चीज़ें, ठीक है, जहाँ से आप इंश्योर करेंगे कि आपका पहला एम्प्लॉई और आपका 100वां एम्प्लॉई एक ही चीज़ को डिलीवर कर रहा है। सो डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के मुताबिक आपको स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड देन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको रिटेन कैसे करें, बड़े भी हैं छोटे भी हैं सारों को। आई सजेस्ट वन थिंग के देयर इज़ ऑलवेज अ कार्मा। जिनको मैंने देखा है, जो एंटरप्रेन्योर्स दिल के बड़े होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जो है एंटरप्रेन्योर्स इसी कोशिश में होते हैं कि यार इनका एम्प्लॉयज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कहाँ से हो जाए। तो मैंने देखा है कि उनके पास चाहे वो अगर कोई सैलरी या किसी चीज़ में आगे कमी पेशी हो भी जाए, तो एम्प्लॉयज़ टेंड टू स्टे देयर मोर। वो कहते हैं नहीं यार ये बंदा ठीक है, इसने हमारे साथ ये एहसान किया, ये हमारी चीज़ों का ख्याल रखता है, ये हमारी हेल्थ की जो चीज़ें हैं, इंश्योरेंसेस हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो चलो पूछ ही लेता है, आगे हंस के मिल लेता है, एरोगेंट नहीं है, बॉसी नहीं है, ऐसा कोई एटीट्यूड नहीं है, उसका ख्याल रखता है। तो अगर आप उसका ख्याल रखेंगे, जैसे मैंने आपको पहले हदीस भी सुनाई है, आप अपने मातहत जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका आप ख्याल रखेंगे, दे विल डेफिनेटली स्टे होम विद यू। ओके, और पार्ट ऑफ एथिक्स, जैसे हमने एथिक्स को कवर किया, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट को भी कवर किया। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि व्हेन यू आर अ लीडर यू नीड टू हैव सम क्वालिटीज, और उस क्वालिटी में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड द मास्टर ऑफ वन। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब ये है कि हम लोगों को पता नहीं है मैंने इससे क्या काम लेना है, तो वो तो मुझे गोली करा के चला जाएगा। और मास्टर ऑफ वन होने का मतलब ये है कि भाई जिस चीज़ का मैं जीता हूँ ना, उसमें वो वाला डिपार्टमेंट जो है ना, वो उसको समझ होनी चाहिए मेरे से बात करने से पहले। अच्छा, इसमें एक और चीज़, ब्रदर ऑफ माइन ही इज बेस्ड इन यूएसए, तो वो कुछ अर्से के लिए मेरे पास आए थे, तो उन्होंने मुझे, मैंने तब टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था, तो उन्होंने मुझे एक टिप दी। उन्होंने कहा कासिम, इफ यू वांट टू सक्सीड एज एन एंटरप्रेन्योर, सो एक चीज अपने साथ रख लो, वो क्या है कि इफ यू वांट टू से समथिंग कि यार ये तुम गलत कर रहे हो तो इसको ठीक कर लो, उससे पहले कोशिश करना तुम उस चीज को खुद ठीक कर लो, तो तुम्हारा एम्प्लॉय तुम्हें देख के खुद ब खुद चीजें सही करना शुरू कर दे। हम लोग क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होते नहीं है, हमें पता ही नहीं है यार कोड कैसे सही करना है। यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद माय डेवलपर, और एक प्रोजेक्ट 4 दिनों से फंसा हुआ है, शॉपिफाई की स्पीड ही ऑप्टिमाइज नहीं हो रही। मैंने उससे पूछा भाई क्या तुम्हें इशू है, तो इधर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कह रहे हैं सर मेरे पीछे क्लाइंट चढ़ा हुआ है। मैंने उसे कहा, मैंने कहा अच्छा यार मेरी बात सुनो, बैठो मेरे साथ। एंड इट लिटरली टुक मी, वो 4 दिनों में 40 पे लेके है उसकी स्पीड मोबाइल की। इट टुक मी 15 मिनट्स, तो मैं उसको 40 से 60 पे लेके। मैं शॉपिफाई डेवलपर नहीं हूँ, बट आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो इस चीज को भी लीडर्स को समझने की जरूरत है कि आप एथिक्स पे काम करें, आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव में जितने मर्जी सॉफ्ट चलें, इट्स रियली गुड, बट टेक्निकली और आपका जो अपने इनपुट है बिजनेस में वो होनी चाहिए। इफ यू थिंक यार मैंने 10 बंदे रखे हैं, मैं तनख्वाह देता हूँ, मैं क्यों भाई काम करूँ, सो यू हैव टू वर्क डे एंड नाइट टू प्रूव योरसेल्फ, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि यार यू आर वर्किंग विद द राइट लीडरशिप। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ तो मैं किसी एक गलत आदमी के साथ क्यों काम करूँ, या किसी लोअर स्किल्स के आदमी के साथ क्यों काम करूँ, इसी वजह से करूँगा कि ही इज बेटर देन मी। इफ ही इज बेटर देन मी तो मुझे उसके साथ काम करना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर, तब जाके आपके साथ एम्प्लॉयज हर तरह से, इफ दे आर you can say elder than you, they are younger than you, they will, you have to inspire them. That is like a key in my books. Okay, that's great from. Okay, the thing is that कि you own various businesses और आप लोग agencies भी run कर रहे हैं, तो what you think कि अगर कोई नया student एक IT venture या कोई agency start करना चाहता हो, what's the first step he should do?
देखें, फर्स्ट स्टेप मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहूँगा कि सबसे पहले रुको, ठहरो, खुद को एनालाइज करो। आईटी स्टार्ट करना मजाक है, लेकिन इसको चलाना, उसमें कामयाबी लेना इज अ बिग डील। इट्स अ सीरियस गाइस जॉब। इसको कहते हैं बड़े लड़कों का गेम है ये, ठीक है? क्योंकि इसमें आपका जो एम्प्लॉय या रिसोर्स है वो रुकता नहीं है। उसको जब नजर आता है ना कि यार ये मैंने एक पहाड़ी चढ़ ली है, तो उससे आगे एक बड़ा पहाड़ है, ओहो आई कैन गो देयर एज वेल, उससे आगे K2 है, मैं उधर भी जा सकता हूँ, तो उनका दिमाग हर दूसरे दिन बदलता है, ठीक है? तो आईटी को स्टार्ट करना, बिजनेस को स्टार्ट करना, किसी भी वेंचर को स्टार्ट करना, सिट डाउन, एनालाइज योरसेल्फ। मैं मार खा सकता हूँ, मैं भूखा रह सकता हूँ, मैं सोए बगैर काम कर सकता हूँ, मैं पैसों के बगैर भी काम कर सकता हूँ, मुझे आईटी पे, कंप्यूटर पे सारा दिन काम करना पड़े, मैं सुबह शाम मुझे किसी की जाके मिन्नतें करनी पड़े, किसी के दरवाजे पे खड़े होना पड़े, आई कैन डू दैट। ये जो क्वालिटीज है, ये लीडरशिप की तरफ जानी है। आई कैन बी ए लीडर। देखिए, हर स्टार्टअप में अगर 2 या 3 फाउंडर्स हैं या 2 या 3 पार्टनर्स हैं, तो जरूरी नहीं है यार तुमने सीईओ, तुमने CEO, तुमने डायरेक्टर बनना है। गो विद द फ्लो कि यार मैं डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं हूँ, मैं मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, तो मैं मैनेजर की पोजीशन पे ठीक हूँ, मुझे तो कंसर्न पैसों से है। तो हमारा यहाँ पे एक तो ये जो टाइटल विन करने का जो एक चस्का है, उसको साइड पे करना पड़ेगा, और दूसरा एनालाइज करना पड़ेगा कि यार मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। इवन तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, 90% जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं, उनको कहीं जाके अपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बताएंगे व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन अचीव, व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ। मुझे आप बताएंगे कि कासिम, आपका सबसे जो लोएस्ट स्किल है वो क्या है? मैं कहूँगा यार मैं कुछ भी ना करूँ, तो मैं एक दिन में बैठ के 50,000 वर्ड्स लिख सकता हूँ। ये मेरा लोएस्ट लेवल ऑफ स्किल है कि यार मुझे, अगर मैं मतलब मुझे कहीं से भी काम नहीं आ रहा ना, मैं दिन में बैठ के 50,000 वर्ड्स लिखूंगा, और मैं 50 पैसे भी एक वर्ड के चार्ज करूंगा, मैं 25,000 लिखूंगा, ठीक है? तो आपको स्टार्ट करने के लिए यू नीड टू एनालाइज योर सेल्फ एट फर्स्ट। बाकी बाकी सेकेंडरी चीजें हैं कि मेरे पास बिजनेस प्लान क्या था, मार्केटिंग प्लान क्या था, बजट क्या था। मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने 2 लाख रुपए उधार उठा के स्टार्ट किया था, ठीक है? मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अब हम लोग किसी को कहेंगे यार तुमने बिजनेस स्टार्ट करना है, आई नीड 5 मिलियन रुपीज, और 5 मिलियन रुपीज लेके 6 महीने बाद उसका बिजनेस क्या है, वो 5 मिलियन वाले को भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता, और 6 महीने बाद खड़ा कहाँ होगा ये भी नहीं पता। तो लिटरली मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने 2 लाख रुपए उधार लिया था, तब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, एंड आई स्केल्ड इट टू दिस लेवल कि अब मैं किसी को कहता हूँ यार तुम्हें बिजनेस चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आई ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर। सो मुझे पता था कि मैंने इसी में ग्रो करना है, मेरा खाना पीना मरना सोना उठना यही है। लेकिन लोगों का नहीं है। लोग कहते हैं यार आई हैव वन थिंग इन माइंड एंड दैट इज मनी। पैसे आ रहे हैं तो मैं काम करूंगा, नहीं आ रहे तो भाड़ में। डू यू वांट टू ऐड? आसिम ने आई थिंक बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और उसको अगर मैं उसी चीज़ को अगर मैं समराइज करूँ, तो अगेन सबसे पहले अपने आप को ना जानना है कि नो योर सेल्फ। द फर्स्ट स्टेप इज, मैं एक किताब पे लिख रहा हूँ, उसका चैप्टर भी यही है कि नोइंग योर सेल्फ, कि आप एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए देन यू हैव टू चूज। आईटी जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अंदर टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। आप प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, आप फ्रंट एंड के डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड के प्रोग्रामर बन सकते हैं, आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, आप एसईओ के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं, फनल के एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इतनी सारी फील्ड्स हैं, ये भी मैंने आपको थोड़ी सी बताई है। इसके आगे फर्दर प्लेटफॉर्म्स हैं कि प्रोग्रामिंग के 20-25 प्लेटफॉर्म्स मैं आपको गिनवा देता हूँ, ठीक है? तो आप इनके एक्सपर्ट्स हर चीज़ के बन सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक्सपर्ट बनना है। सो द फर्स्ट थिंग इज बिफोर यू इवन स्टार्ट अ वेंचर इज नोइंग योरसेल्फ, क्या करना है, एप्टीट्यूड क्या है, उस एप्टीट्यूड को देखते हुए सर्विस सेलेक्ट करें, एंड देन यू हैव टू बिकम, और यू शुड बी अ प्रो फर्स्ट। जैसे आकाशिम ने कहा कि अगर आप प्रो नहीं होंगे तो आप उस चीज़ को अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते। यू शुड नॉट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, बट अगर आप एक नीच को चूज कर लेंगे तो आप then you can deliver well. And again, you should try to go by the book कि getting the complete knowledge, और अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए एज ए प्रो जब आप चीज़ों को डिलीवर करेंगे विद द राइट एटीट्यूड एंड विद द राइट एथिकल बिजनेस वैल्यूज़, तो उससे होगा ये कि जैसे आप फर्स्ट कस्टमर को आप अपना कोई ऑर्डर डिलीवर करते हैं, तो कहेगा यार इसने तो बहुत ही अच्छा मेरा काम भी डिलीवर किया है, इसका इखलाक भी अच्छा था, लेट हिम गिव अनदर जॉब, ठीक है? तो फिर आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। इंस्टेंट कि अगर आप प्रो नहीं है और बस आप जैसे कासिम ने कहा कि बस पैसे लगाओ, पैसा आना चाहिए,
फिर आप काम भी ख़राब करेंगे। अगर आपके अंदर एथिकल बिजनेस वैल्यूज़ नहीं है, आपको बात करना नहीं आता, आपको अपने एम्प्लॉयज़ का जिसने काम करना है उसका ख्याल नहीं करना आता, तो उससे बिजनेस ख़राब हो जाए। आप कहेंगे यार आईटी के बिजनेस में तो यार पोटेंशियल ही दिया। Okay. So you both are like the big things in IT world, जिसकी वजह से आपको a lot of appreciation भी मिलती है, आप बहुत जगह पे invite होते हैं जो आप different लोगों से मिलते हैं. Have you ever been starstruck? I'm sorry, say that again. Have you ever been starstruck? Starstruck. What does it mean? It means that you met a person and when he talked with you and he appreciated you, you feel like, yeah, I am in the skies now. No. अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं और आपके ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी ग्रूमिंग कैसे हुई है। तो आई सीन के लॉट ऑफ पीपल वो दे बिकम दैट और काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन मैंने लाइक एक अगेन आई से हदीस ऑन इट कि क़यामत वाले दिन जो है वो जो एक आलिम से पूछा जाएगा जो इल्म फैलाता था कि यार तुमने ये इल्म जो है वो क्यों हासिल किया? तो कहेगा अल्लाह तेरी रज़ा के लिए हासिल किया। नहीं, इसलिए कहा कि लोग तुम्हें आलिम कहें। सो कहा जा चुका, अब तुम उसको पकड़ के जहन्नुम में जो है ना वो फेंक दिया जाएगा। सो अगर आपने इस इल्म को हासिल किया या उसको फैलाया, या मैं स्पीचेस करता हूँ जाके यार मेरी फेम हो, अल्लाह ना करे, तो फिर तो आपका सिस्टम सारा ज़ाया हो गया। ठीक है, अगर मैं हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ें करें, अगर मेरा पर्पज़ ये है कि ये इल्म लोगों में फैले जिससे पॉजिटिविटी लोगों के अंदर आए, लोगों की लाइफ के अंदर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो, उनकी दुनिया और आखिरत जो है वो बेहतर हो। इसके बाद अगर कोई मेरी तारीफ़ करे, मेरी कोई बुराई करे, तो फिर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे ये आप वाली बात ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती हैं और शायद कोई बुराई करने वाला मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं यकीन करें मैं तारीफ़ को बॉदर भी नहीं करता, क्योंकि मेरा ट्रैक नहीं है वो। मैंने तारीफ़ के लिए नहीं किया। मेरा एम्स ये हैं कि कम्युनिटी को गिव बैक करना है, किसी के लोगों की वैल्यूज़, लोगों की लाइफ चेंज होती है। मैं अभी गिलगित गया हुआ था, वहाँ पे सेशन में कुछ बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया कि आपने जो आज बातें की हमने ज़िंदगी में ना कभी वो बातें सुनी थी, और अल्लाह ताला ने हमारे ज़िंदगी के विजन को क्लियर किया। तो उससे मुझे खुशी हुई। तो मुझे इससे खुशी नहीं हुई कि अगर वो मेरी तारीफ़ करें कि हाँ साहब आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, मुझे इससे खुशी होगी कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। तो अगर कोई तारीफ़ भी करे तो इट डजंट मैटर फॉर मी। देखिए, तारीफ तो कहते हैं कि सारी की सारी अल्लाह के लिए। तारीफ तो इंसान की आप कर भी देंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। मैं आपको कहूँगा यार आप आज प्यारे लग रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यार मैं तो प्यारा तो लग रहा हूँ, क्या मैं पहले नहीं प्यारा लगता? तो तारीफ से तो हम कभी सेटिस्फाइड भी नहीं होंगे। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि जब हम किसी जगह पे किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, बीइंग एंटरप्रेन्योर, या हम लोग कहीं इनवाइटेड हो रहे हैं, एज यू आर सेइंग वी आर बिग गन्स व्हाटएवर, आप जब कुछ बनते हैं ना, आपको पता होता है आप में क्या खासियत, आप किस काबिल, आप किधर तक पहुंच चुके हैं, आपको अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती। आप जितना स्ट्रगल करके जिस चीज़ों को समझते हुए वहाँ पहुँचते हैं ना, तो आप इतने वेल अवेयर होते हैं। और आई हैव सीन के जितने लोग किसी जगह पे पहुँचे हैं ना, मतलब किसी स्टेज पे जा रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग उनसे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर, उनके ज़हन में अगर ये बात आ जाए ना कि भाई मैं तो बहुत बड़ी बला हूँ, तो अल्लाह बाबू ने फौरन नीचे उतर खड़ जा। ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि वो जो टहनी है ना, जो टहनी अकड़ती है कि भाई मैं तो भाई बहुत बड़ी टहनी हूँ, तो उसके साथ फल लगना ही नहीं। तो फल लगेगा उसके साथ जो झुकती रहेगी झुकती रहेगी झुकती रहेगी, जिसके साथ फल लगेगा अकड़ेगी तो वो भाई फल भी गिर जाएगा, टहनी भी टूट जाएगी। ठीक है, तो हम लोग, मतलब मैं जितना हामिद भाई को जानता हूँ या मैं अपनी बात कर सकता हूँ, तो तारीफ की जरूरत नहीं है। जरूरत किस चीज की है कि यार जो एफर्ट जिस डायरेक्शन में करने गए थे गई है। और मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया जाता था, इनको स्टेज पे नहीं बुलाया जाता था, हमने किसी को जाके कहा नहीं स्टेज पे बुलाओ। हमें अगर बुलाया जा रहा है तो शायद हमने कोई ना कोई काम किया है जिसकी वजह से बुलाया जा रहा है। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि भाई नहीं काम किया, कर तो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। तुम लोग कौन सा आसमान से उतरे हो? भाई आसमान से नहीं उतरे, लेकिन एफर्ट्स करके वी हैव रीच्ड समवेयर। और जब हम एफर्ट्स करके नहीं पहुंचते हैं ना, मैं गाड़ी चला के पहुंचा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हामिद भाई के पास ऑडी है तो वो निकाल के यहाँ पे चाबी नहीं रखेंगे कि भाई मेरे पास ऑडी है।
मेरे पास घर में 3 गाड़ियां खड़ी, मैं रिक्शे पे भी चला जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता यार कि मैं कौन सी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, बड़ी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, छोटी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। वी डू नॉट नीड टू शो इट ऑफ। लाइकवाइज हमें पता है यार हम किस कैपेबल है, हमें तारीफ नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि यार मैंने तुम्हें जो बताया है ना, मैं इवन दो स्टेज पे जाके कई दफा लड़ पड़ता हूँ ऑडियंस से कि यार ये पागल थे जो 12 स्पीकर्स मैंने तुम लोगों के लिए चढ़ाए, ये बोलते गए और तुम लोग जी यस। इवन दो कि मैं एक दफा स्टेज पे गया तो मैंने उन्हें सलाम किया तो मेरे सलाम का जवाब नहीं है, तो मैंने कहा यार क्या तुम सब मुसलमान नहीं हो? तो ये हमारी एफर्ट होती है। हमारी एफर्ट ये नहीं होती कि यार एक बंदा उठ के आके कहे कि यार तुमने तो कमाल कर दी, हम कमाल करके यहाँ पे हैं। दैट इज द पॉइंट। तो ये इट वाज अ ग्रेट शो। मेरे क्वेश्चंस अभी बहुत पड़े हैं बट हमारे शो का टाइम खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आप आए, और इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। पर्सनली आई गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू गाइस। एक लास्ट पे हम लोग अपने हर गेस्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा absurd है बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपको पाकिस्तान का एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? फिल्म देखनी पड़ेगी। इसके लिए मेरे मेरे नज़दीक सबसे पहले तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स की रूट कॉज क्या है, तो आप सबसे पहले ऑफ कोर्स उसी पे काम करेंगे। मेरे नज़दीक जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम की सबसे बड़ी रूट कॉज है वो तालीम की कमी है, और अखलाकियात की, एथिक्स की कमी है, और हुनर की कमी है। तो सबसे पहले अगर मुझे एक दिन दिया जाए तो शायद मैं पूरा दिन जो है वो इस चीज़ की या तो स्ट्रेटजी बनाऊंगा या उसके सिस्टम को एटलीस्ट लिख ज़रूर दूंगा कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, और जिससे पाकिस्तान के 100% जो आवाम है वो लिटरेट हो जाए और उसके अंदर इखलाकियात आ जाए और उसको हुनरमंद होने का रास्ता क्या है। एक दिन में मैं कर तो नहीं सकूँगा, लेकिन मैं शायद लिख पूरी ही कहानी दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने अगर चाहा तो। और उसको अगर ज़्यादा टाइम मिला तो उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन की भी ट्राई करेंगे। मैं क्योंकि पठान हूँ तो हम लोग जरा डिफरेंटली सोचते हैं, तो कहते हैं कि डंडा इलाज है बिगड़े तिगड़े। तो आई विल गो विद एन अप्रोच। जब कोविड आया ना, मैं इससे पहले भी सोचता था, लेकिन कोविड में मैंने देखा कि खान साहब ने डंडा मार के ना सबकी दुकानें बंद करवाई, सबको अंदर घुसा दिया। तो मैं सोचता था आज कोविड से पहले कि मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डंडा मार के सबको नमाज पढ़ने के लिए भेजा जा सके। सो आई विल गो विद दिस अप्रोच कि मैंने एक बिल पास करवाना है कि भाई जिसकी दुकान नमाज टाइम खुली है उसकी दुकान बंद है, बस ये बिल पास करवाना। और जिस दिन वो काम हो जाएगा तो उस दिन से इस कौम की हालत भी बदल जाएगी, इस मुल्क की हालत भी बदल जाएगी, हमारी सोच भी बदल जाएगी, क्योंकि आई विल स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड टू अल्लाह। क्योंकि सामने तो जाके खड़े होना पड़ना है अब, तो यार अच्छी बात है कि यार खुशबू खुजू से पढ़ ले। So I will go with that approach. बाकी Thank you so much guys for coming on FM 100.4. And on the last note, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, देन आप। बस मेरा मैसेज यही है कि देखें, मैं अभी भी न्यूयॉर्क में जब जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 16 आवर्स की फ़्लाइट होती है। तो मुझे पर्सनली किताबें पढ़ना बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये पता है कि नॉलेज इज़ पावर। आप लोग अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते रहें, इसके साथ साथ जो स्किल्ड बुक्स होती हैं उसको भी साथ पढ़ें, अपने स्किल को पॉलिश करें, और जितने भी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपने आप को कैचअप करने की कोशिश करें, उनके साथ काम करने की कोशिश करें, किसी न किसी तरीके से टांग अड़ाएं और नखरे नहीं करने कि मेरे इतने पैसे मिल जाएँ ये वो। पहले 2-3 साल आपके जो करियर के हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करें कि आप इंडस्ट्री के अच्छे लोगों के साथ काम करें। सो अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप डिजिटल स्किल्स, ई-कॉमर्स के स्किल्स या जितने भी आपके काम हैं उसको थोड़ा सा डिजिटलाइज की तरफ करते हुए अपने स्किल्स को पॉलिश करें और अपने आप को एक्सपोजर देने की कोशिश करें। My last words can be like अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं, किसी तरफ जाना चाह रहे हैं और कुछ बनना चाह रहे हैं लाइफ में, तो थिंक इन अ पर्सपेक्टिव कि अल्लाह पाक ने ना, अल्लाह पाक की मर्जी से एक पत्ता नहीं हिलता। तो आप जब किसी को देख के कहते हैं ना यार ये क्या है, मैं भी बन जाऊंगा, अल्लाह पाक ने उसको वो पोजीशन किसी वजह से दी है, उसको नवाजा है, उसमें कोई खासियत देख के, उसकी कोई एबिलिटी देख के। तो अगर आप ये अपने आप को रियलाइज आज से करवाना शुरू कर देंगे ना कि यार आई हैव टू गेट दैट एबिलिटी इन मी, आई हैव टू बिकम कैपेबल, फिर अल्लाह पाक आपको भी नवाज देगा। ये क्लास का डिफरेंस इसी वजह से। सो थिंक इन दैट वे, चीज़ें बड़ी आसान है।
Thank you. That's a great message. So guys, आज हमारे साथ मौजूद थे हामिद महमूद और कासिम आगा खान. I hope you guys learned a lot. Personally, I get a lot of knowledge from them. Inshallah, see you next week. Stay tuned at FM